हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे वो भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ रहे थे और संविधान संशोधन की आपकी 2 वीडियो आ चुकी थी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, तीसरी वीडियो है और ये भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों की अंतिम वीडियो है। तो हम पढ़ चुके थे 86वें संविधान संशोधन तक हम पढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं 87, ठीक है, 89, ठीक है, 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए आपका 89वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया, जो कि आपका अनुच्छेद 338 ए जो है वो राष्ट्रीय जनजाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई, जो कि आपका जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान में किया गया था वो 2015 में किया गया था। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संबंधी हस्तांतरण किया गया था, ठीक है। तो भूमि संबंधी जो समझौता हस्तांतरण हुआ वो आपका 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 2015 में हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जो कि आपका जीएसटी से संबंधित है और भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया, ठीक है, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से भारत में आपकी जीएसटी लागू कर दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में हुआ था। अभी हमने पढ़ा 89वां संविधान संशोधन। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दे लेना कि 102वां संविधान संशोधन आपका 2018 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में, ठीक है, 89वें संविधान संशोधन के तहत आपका 338 ए जोड़ा गया। तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, जो कि आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 338 बी किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है। कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन ध्यान दे लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2019 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसको कि आप ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस में आपका कितना है? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसके तहत भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान संशोधन आपका 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका वो 2019 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा एससी व एसटी की सीटों का आरक्षण आपकी जो उसकी अवधि है उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। इससे पहले तक जब आपका इसमें संशोधन हुआ था तो एससी और एसटी की सीटें 2020 तक फिक्स की गई थी। तो आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके तहत एससी और एसटी की सीटों को आपका 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब इसकी अवधि क्या होगी है? 2030 तक, ठीक है। 2030 तक आपकी ये ठीक है, ये सीटें आपकी निश्चित कर दी गई हैं जितनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ध्यान दे लेना 104वें संविधान संशोधन में 2 निर्णय लिए गए थे। एक तो कहा गया था कि एसटी एससी की सीटों का जो आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष बढ़ा दी गई, साथ में एंग्लो इंडियन का आरक्षण आपका समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आपको पता होगा कि लोकसभा में आपके, ठीक है, लोकसभा में आपके 2 आपके सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते थे और प्रत्येक राज्य में 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता था एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ेंगे, ध्यान दे लेना, लास्ट आता है आपका 105वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2021 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का निर्धारण आपका राज्य सरकार करेगी। इससे पहले ध्यान दे लेना कि ओबीसी का जो निर्धारण होता था वो केंद्र सरकार के तहत होता था। तो 105वां संविधान संशोधन ओबीसी का जो निर्धारण करेगी वो राज्य सरकारें करेगी, किस जाति को ओबीसी घोषित करना है। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन से ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।